इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए आरपीएससी द्वारा पूछे गए साइकोलॉजी के 300 प्लस प्रश्नों के संग्रह, जिसमें टोटल 5 पेपर सेट में आज मैं आपसे बात करूंगा पेपर सेट नंबर 5 की। इसके बाद मैं एक आपके साइकोलॉजी की मैराथन क्लास लाऊंगा जिसमें आपके सभी ये क्वेश्चन सम्मिलित होंगे और डेली आपको 4:45 पर एक वीडियो मिलता है। इतने दिन आपको करंट अफेयर से रिलेटेड मिला था, अब साइकोलॉजी से रिलेटेड मिल रहा है और 7 PM पर आपको डेली आरपीएससी द्वारा पूछे गए जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अब तक मैं वहाँ आपके 22 सेट करवा चुका हूँ। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए करंट अफेयर और 2023 की करंट अफेयर की मैराथन क्लास का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ऐड हो सकते हो। तो अब इस वीडियो में मैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन आपके एक तो सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट ग्रुप बी, जिसका एग्जाम का आयोजन 19 फरवरी 2019 को किया गया था, तब पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन। और एक सेकंड ग्रेड का पेपर ग्रुप बी में 1 मई 2017 को पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं 2019 के पेपर की चर्चा करूँगा जिसमें आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रमन और अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो कि 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या होगी। तो आपको आईक्यू का फॉर्मूला पता है। आईक्यू बराबर क्या होता है, MA/CA × 100, यही इसका फॉर्मूला है। अब आपको रमन की मानसिक आयु बतानी है। आईक्यू दोनों की समान 120 बता रही है, यानी कि आईक्यू की जगह आप लिखोगे 120। मैं वापस से करके बताता हूँ। आईक्यू की जगह लिखोगे 120 इक्वल टू MA आपको निकालना है। और रमन की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ दी हुई है कि रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। अनमोल की 12 वर्ष है तो फिर रमन की कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष छोटा यानी कि 10 वर्ष, इंटू करेंगे 100। अब हम 0 से 0 को काटेंगे और इस 0 को इस 0 से काटेंगे तो MA जो मानसिक आयु है वो आपकी आएगी 12 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आईक्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बस एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, आईक्यू बराबर MA/CA × 100, मानसिक आयु अपॉन वर्तमान आयु इंटू 100। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयास किया है वो कौन है। अल्बर्ट बंडूरा, E.L. थॉर्नडाइक, मैक्स वर्दीमर या सिगमंड फ्रॉयड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह प्रथम मनोवैज्ञानिक है आपके सिगमंड फ्रॉयड, जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप में छानबीन का प्रयास किया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। यह प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। यह अप्रकट प्रक्रिया है। यह अनायास होता है या यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है आपका ए, यह प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक अथवा उपयोगी है क्या कहलाती है। सृजनात्मकता, उपलब्धि, बुद्धि या व्यक्तित्व। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक अथवा उपयोगी है वो आपकी क्या कहलाएगी, सृजनात्मकता। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी का है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में से सम्मिलित नहीं है। त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंध का सिद्धांत। तो इनमें से अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित कौन सा नहीं है, सी नहीं है, क्षेत्र सिद्धांत है, ये आपका नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, BF स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था, परिकल्पनाओं पर, गणितीय गणनाओं पर, प्रयोगशाला से बाहर किए गए प्रयोग पर या सामाजिक अधिगम पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BF स्किनर का अधिगम सिद्धांत तो मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि जो हल का सिद्धांत है
वो आपके गणितीय गणनाओं पर आधारित था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितिवादी विचार नहीं है? अधिगम वैसा का वैसा सम प्रत्ययात्मक स्कीमा है। अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है, या अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम होता है। तो इनमें से कौन सा अधिगम का निर्मितिवादी विचार नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, अधिगम वैसा का वैसा यानी हुबहू सम प्रत्ययात्मक स्कीमा है, ये आपका विचार नहीं है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आरपीएससी द्वारा पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक क्रम है? आपके पास ऑप्शन है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गैने के अनुसार 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक क्रम कौन सा होगा? बहुविभेदीकरण, समप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? बालक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द शास्त्रीय परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द शास्त्रीय परीक्षण और वाक्य पूर्ति परीक्षण आपके व्यक्ति आकलन की प्रक्षेपी तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? अपनी शक्तियों और सीमाओं का ज्ञान, आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता, महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। इनमें से कौन से अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है? विद्यार्थियों को नवाचारों के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना, विद्यार्थियों को किसी वस्तु के हर संभव उपयोगों पर विचार के लिए कहना, या विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न रूप से विचार करने को प्रोत्साहित करना। इनमें से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना, ये सृजनात्मकता में रुकावट है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चिकित्सकों के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, वात और कफ है। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है मनोविश्लेषण सिद्धांत, घटना क्रिया शास्त्र सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत या शील गुण सिद्धांत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय चिकित्सकों के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, वात और कफ है। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण क्या कहलाएगा? प्रकार सिद्धांत, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? दूसरों के विभिन्न प्रकार के संवेगों को पहचानना, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना, अपने संवेगों की प्रकृति और तीव्रता को सही प्रकार समझना, या संवेगों की अभिव्यक्ति को सही प्रकार से नियमित करना। इनमें से कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण, प्रतियोगिता न रखना, त्वरण, लैबलिंग न करना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वरण है वो मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण है, प्रतियोगिता न रखना है, लैबलिंग न करना भी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना, या जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरह निर्देशित करना।
तो इनमें अधिगम में अभिप्रेरणा का कौन सा कार्य नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब ये आया आपका वापस से न्यूमेरिकल आईक्यू पर। क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक 7 वर्षीय आयु वाले के समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? यानी कि उसका आईक्यू कितना होगा? तो आईक्यू बराबर MA/CA इंटू 100। MA की वैल्यू आपके दी हुई है 7 वर्ष, तो 7/CA की वैल्यू कितनी दी हुई है? समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्ण पूर्ण कर एक 5 वर्ष की, तो आपका CA दिया हुआ 5 इंटू हो जाएगा 100। 5 में 100 कट जाएगा 20 बार, और 7 इंटू 20 हो गए 140। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आईक्यू के न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। ए की फॉर्मूला बार बार आता है, MA/CA इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके पास ऑप्शन है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि, मांसपेशीय ताकत में वृद्धि, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में एक इनमें से कथन असत्य है, वो है आपका लास्ट वाला, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना। डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा? बालक ने अध्यापक की कक्षा में क्या सीखा, इसका परीक्षण करना, बालक के गणित के मानकों के निर्धारण का परीक्षण करना, बालक के चिकित्सा व्यवसाय में सफल होने का परीक्षण करना, या बालक का बोर्ड की कक्षा को पास कर सकने के निर्धारण का परीक्षण करना। इनमें से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालक के चिकित्सा व्यवसाय में सफल होने का परीक्षण करना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बालक बुद्धि में औसत उपलब्धि, अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है, ये उदाहरण किसका है? अंतर्वैयक्तिक भिन्नता का, अंतःवैयक्तिक भिन्नता का, मापनीय व्यक्तित्व भिन्नता का, या अवलोकनीय व्यक्तित्व भिन्नता का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतःवैयक्तिक भिन्नता का उदाहरण है। एक बालक बुद्धि में औसत उपलब्धि, अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है, ये इसका उदाहरण है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है, विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 वर्षीय विद्यार्थी शोन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्ष में क्या होगी? तो वही फॉर्मूला, IQ बराबर MA/CA इंटू 100। मानसिक आयु निकालनी है, IQ दी हुई है 75 और MA आपको निकालना है, यानी कि इसको मैं वापस से कट करके बनाता हूँ। IQ 75, MA निकालना है, x मान लिया, अपन 12 वर्षीय, CA 12 इंटू 100। अब इसको आप काट दो, 25 में ये 3 बार, ये 4 बार, और 4 में ये कटेगा 3 बार, 3 इंटू 3 9। तो आपका जो मानसिक आयु है वो कितनी आ जाएगी? 9। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी, 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? फ्रांसिस गाल्टन, अल्फ्रेड बिने, लेवेटर, विलियम स्टन। तो बुद्धि परीक्षण के निर्माण के जो जन्मदाता हैं वो है अल्फ्रेड बिने। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्थ, योकम, सिम्पसन, डॉक्टर मेके। तो सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पॉलो,
ब्रूनर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रूनर है, ये एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? आवश्यकताएं, रटनत स्मृति, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। अभिप्रेरणा का घटक कौन सा नहीं है? रटनत स्मृति। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता या निर्देशन। तो आपका जो निर्देशन है ये व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? अंतःदृष्टि अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, मौखिक अधिगम सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत है वो आपका कहलाता है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? वुडवर्थ, स्किनर, सिम्पसन, पॉलो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर के द्वारा दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई है? गाल्टन, कैटेल, पेस्टोलॉजी, वुंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना है वो वुंड के द्वारा की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉरेंस के सर्जनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? लचीलापन, मौलिकता, धारा प्रवाहिता, तार्किकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टॉरेंस के सर्जनात्मक परीक्षण द्वारा तार्किकता तत्वों का मापन नहीं होता है, मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता का होता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? सैद्धांतिक, शुडोलकाय, कलात्मक, सामाजिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुडोलकाय स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है, सैद्धांतिक, कलात्मक और सामाजिक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप जाके देख सकते हो, जहां आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके और 2022-23 में आरपीएससी ने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर 2023 की मैराथन क्लास भी देखने को मिलेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? लियोपोल्ड बेलक, मार्गन और मूरे, हरमन रोशा, होल्ट्जमैन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्गन और मूरे के द्वारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे समायोजन की विशेषता क्या है? सहनशीलता, आत्मविश्वास में कमी, संयोगात्मक अस्थिरता, अनियमित दिनचर्या। तो अच्छे समायोजन की जो विशेषता है वो सहनशीलता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं 140 से अधिक बुद्धि लब्धि, 120 से 125 बुद्धि लब्धि, 110 से 115 बुद्धि लब्धि या 110 से भी नीचे बुद्धि लब्धि। तो टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट क्या रखते हैं? आपका आंसर हो जाएगा 140 से अधिक बुद्धि लब्धि। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, सामाजिक विकास का, संयोगात्मक विकास का। तो ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है संयोगात्मक विकास का। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का
द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? साइमन, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, टर्मन। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो आपके स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है? लिकर्ट स्केल, ऑसगुड्स सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, द बोगार्ट्स सोशल डिस्टेंस स्केल या इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। तो अभिवर्ती मापन की विधि इनमें से इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल नहीं है, बाकी आपकी तीनों ही है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? जानना, अनुभव करना, इच्छा करना, गति करना। तो रुचि का जो पहलू नहीं है वो आपका गति करना रुचि का पहलू नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? शोधन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, बाधा निराकरण। तो व्यक्तिगत समायोजन की जो प्रत्यक्ष विधि है वो आपके हैं बाधा निराकरण। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आरपीएससी द्वारा पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर सेकंड ग्रेड से रिलेटेड 2 वीडियो देखने को मिलता है, एक 4:45 बजे और एक शाम को 7 बजे। 4:45 बजे आपको या करंट अफेयर या साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 7 बजे आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको टोटल 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे, एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाए जाएंगे, जिसमें मैंने 22 ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और आप हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए स्पेशल बनाए गए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ आप अपने डाउट पूछ सकते हो।